हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। हमको उम्मीद है कि आप मस्त शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और हम ठीक हैं दोस्तों। और आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारी इस अगली वीडियो में। तो इस वीडियो से पहले हमने आप लोगों को मैट्रिक्स के टाइप्स और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे। अब इस वीडियो में एक बार फिर क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और इस वीडियो में लगभग 4 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, तो दिल थाम के बैठिएगा। क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए जो आपने कभी देखा ना हो। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए अपर और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज। मतलब क्वेश्चन मार के हमें ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी अपर ट्रेंगुलर अथवा लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में। इसका मतलब दोनों में सेम होने वाली है, ठीक है, क्योंकि सभी में दोनों में प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर या नीचे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले हम अपर या लोअर मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, लोअर मैट्रिक्स बना रहे हैं जनरल ऑर्डर एन क्रॉस एन की। ऑर्डर क्या है? एन। तो इसका ऑर्डर क्या होगा फिर? एन क्रॉस एन। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये तो पक्का ही है ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पोते हैं अपर और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो मैं बना लेता हूँ जैसे अपर, तो नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, ऊपर के ये ऊपर के नॉन जीरो होंगे और नीचे के सारे जीरो होंगे। ठीक है, इस तरह चलते जाएंगे, जीरो 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 जीरो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या बताना है, इस मैट्रिक्स मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो डेफिनेशन ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। कम से कम ये तो चाहिए ही है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स तो कम से कम जीरो होने ही चाहिए। एट लीस्ट प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स तो जीरो होने ही चाहिए। ऊपर के हों या ना हों तब कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे के होने ज़रूरी है, मतलब मिनिमम है, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब गिनते हैं वो कितने होंगे। ठीक है, ये तो होगा, यही होंगे मिनिमम। इनमें से कोई भी ऐसे तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम तो ये भी हो सकते हैं, यहाँ पर एक नॉन जीरो, वो आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो मिनिमम कितने होंगे इसकी कंडीशन से? एट लीस्ट प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स तो जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये कितने होंगे? देखो कितनी रो हैं यहाँ पर, एन रो हैं। ठीक है, कितनी रो है? एन रो। ठीक है, और देखते पहली रो में कितनी जीरो है? जीरो। दूसरी रो में एक, तीसरी रो में दो, तीसरी रो में तीन, सॉरी यार, पहली रो में जीरो, दूसरी रो में वन, तीसरी रो में टू, चौथी रो में तीन, और एनवी रो में कितने जीरो होंगे? एन माइनस वन। ठीक है, तो ये सारे कितने जीरो हो गए दोस्तों? इसको गिनते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल टू होंगे जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन माइनस वन। ठीक है, अब हमें इन जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन का इनका क्या करना दोस्तों? सम करना है। मतलब ये एन माइनस वन पद है और इनका सम करना है। तो दोस्तों आपको याद होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? एन इंटू समेसन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, जहाँ पर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, इसका यूज कर लें भाइयों। आप अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में भी देख सकते हैं, ये यहाँ से निकल के आता नहीं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ और कुछ फॉर्मूले बता दे दूँ आपके लिए। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। और फर्स्ट एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ पर एन का मान कितना है? एन माइनस वन, तो इसमें रख दो। तो एन एन की जब क्या लिखेंगे? एन माइनस वन, और एन माइनस वन प्लस वन बाई टू, तो ये कितना होगा लोंडे हो? एन, तो ये कितना हो गया दोस्तों भाइयों? एन एन माइनस वन बाई टू। अब ये तो अपर है, अगर लोअर होता तो उसमें भी एटलीस्ट प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट जीरो होते, तो भी प्रथम रो में जीरो, दूसरी रो में वन, तीसरी रो में टू होते। ठीक है दोस्तों, अब ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं, वो क्या है वो भी आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर्स व्हाट आर। ठीक है, तो मुझे मिनिमम नंबर जीरो निकालना है डायगोनल मैट्रिक्स में। कितनी? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस
मिनिमम कितनी हो सकती हैं। और भाई एक बात ध्यान रखो, मिनिमम मतलब आपको ऐसी चीज़ों में डेफिनेशन यूज करनी है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ये रहा सवाल आपके सामने। अब चलते हैं नीचे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है भाई। अब मुझे क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, पहले डायगोनल मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल से ऊपर नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं एटलीस्ट, कम से कम। डायगोनल के बारे में बात नहीं करें कैसे एलिमेंट्स हैं, तो वो तो एटलीस्ट जीरो होंगे ही, ठीक है। ठीक है भाइयों, समझ रहे हैं क्या? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या है, तो ये तो होंगे ही, ये होंगे मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, न्यूनतम यही होंगे भाई। इससे ज़्यादा तो हो सकते हैं क्योंकि इनमें से भी कोई हो, बट हमें मिनिमम लगे, एटलीस्ट ये तो होने चाहिए एटलीस्ट। तो एटलीस्ट मिनिमम नंबर कितने हो गए इसमें, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, दिस इज व्हाट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गए, पहली रो में कितने आए, पहली रो में जीरो, ठीक है, जीरो। पहली रो में जीरो, दूसरी रो में एक, तीसरी रो में दो, ठीक है। और तीसरी रो में चार, तीन होंगे। ए यार, ये पहली रो में जीरो, दूसरी रो में एक, तीसरी रो में दो, और चौथी रो में तीन होंगे, तो एनवीं रो में n-1, ठीक है। जितने इधर हैं उतने ही इधर होंगे। पहली रो में कितने, n-1, इसे नीचे स्टार्ट कर लो, या पहली नीचे एनवीं रो में जीरो, n-1 भी में वन, फिर टू डॉट डॉट डॉट, फिर नीचे से एनवीं रो में n-1 होंगे, ठीक है। तुम डबल हो गए ये, ठीक है। टू इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 प्लस n-1, ठीक है। अब इनका योग कर दो, तो ये क्या होगा ऊपर से ही n इंटू n-1/2, ठीक है। तो ये क्या होगा n इंटू n-1, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर्स याद करने हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर्स क्या हो सकते हैं, साइफर्स का मतलब भी जीरो ही है, ठीक है यार। ये भी आप ध्यान रखें, कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं सोचो। अब भाई डायगोनल ये तो जीरो है ही है डायगोनल के छोड़कर, अब डायगोनल के भी मैक्सिमम जीरो हो जाएं, ठीक है। डायगोनल के मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, एक को छोड़कर भाई, सारे जीरो तो हो नहीं सकते, सारे जीरो तो मैं ये चप रहे। देखो भाई, डायगोनल के सारे जीरो हो गए तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, इसलिए सरल सारे नहीं, कम से कम एटलीस्ट वन तो नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब एन एलिमेंट्स है डायगोनल के, डायगोनल्स में एन एलिमेंट है, तो कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए मतलब, ठीक है दोस्तों। तो एक नॉन जीरो होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर जीरो कितने हो सकते हैं फिर तो है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर्स कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर साइफर्स इक्वल टू कितने होंगे। और देखो टोटल एलिमेंट्स कितने, एन स्क्वायर, टोटल एन इंटू एन, एक नॉन जीरो होना चाहिए बस। तो n² - 1 आपका आंसर आ गया, टोटल नंबर ऑफ साइफर्स। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। चलो नेक्स्ट सवाल पर पहुंचते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, तो दोस्तों आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हाजिर हो चुका है। चलो इस भाई से बातचीत करते हैं कि क्या बोल रहा है ये भाई बोल रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंटिटी 0 और 1, मतलब कितने मैट्रिसेस 3x3 के पॉसिबल हो सकते हैं अगर ईच एलिमेंट या तो 0 है या 1 है, ठीक है। तो देखो 3x3 का इसमें कितनी एंटिटीज होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने कुल कितने एलिमेंट होंगे, 9। अब 9 एलिमेंट्स पर या तो हमें 0 रखना है या 1, ठीक है। इस जगह पर एलिमेंट रखने के कितने तरीके हैं, दो। इस पर एलिमेंट रखने के कितने तरीके हैं, दो, 0 या 1। इस पर एलिमेंट रखने के दो तरीके, यहाँ पर भी 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 दो तरीके। तो टोटल कितने तरीके हुए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी तक, 9 तक। देखो 9 एलिमेंट है तो 2 × 2 ⁻9, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है। मतलब एक जगह को भरने के दो चांस, दो ऑप्शन है, टोटल 9 जगह हैं, तो उन्हें कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो सारों को आपस में गुणा कर दें। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर मैं आपको अच्छी तरह से
एक्सप्लेन किया जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में भी आपको मैट्रिक्स के सवाल आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को छोड़कर आप मेन हमारी वेबसाइट www.johrobal.com पर जाएँ। वहाँ पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों विषयों का शानदार ज़बरदस्त मटेरियल बनेगा, जो आपकी जेई प्रिपरेशन के लिए सफिशियंट होगा। और हमारे साथ आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपको आईआईटी एंड ब्रदर्स के साथ अच्छी तरह गाइडेंस मिलेगा, बिकॉज एक्सपीरियंस कैन टीच यू। थैंक यू दोस्तों।